डिस्ट्रिक्ट के जो आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट एकेडमी है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के साथ मिलकर एक स्कीम के तहत जिसे प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल जो है आर्ट्स या फेस्टिवल्स उसको प्रमोट करने के लिए उस स्कीम के तहत रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल जगह पर इसको ऑर्गेनाइज़ करने का एक प्रस्ताव रखा है और हो रहा है कल 23 मई को। इस फेस्टिवल में जैसे कि नाम रखा हुआ है ट्रेडिशनल एंड कल्चरल फेस्टिवल, हमारे जितने भी ट्रेडिशनल जो पुराने जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं पूरी जम्मू रियासत के, उसमें जो हमारे फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक होता है उसको लोगों के सामने फिर से रखना ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है धीरे धीरे कोई आज की मॉडर्न में वेस्टर्न जो हमारी एक मानसिकता बनती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खुशी की बात यह है कि गांव में अभी भी ये जीवित है और हमारे जो विलेज की जो कम्युनिटी है इसने उसको जीवित रखने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो इसलिए कोशिश कर रही है कि जो ये सारी की सारी जो ट्रेडिशंस और कल्चरल फॉर्म्स हैं हमारे, उसको लोगों के सामने रखा जाए, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनको पता चले, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है ये किसी के हिस्ट्री से बहुत सालों से ट्रेडिशन के फॉर्म में आती है, चाहे किसी के स्टोरीज़ के फॉर्म में आता है या सॉन्ग के फॉर्म में आता है, जैसे कि कुड जिसको बात करते हैं कुड, फिर आपका ये बाक होते हैं जो गाने होते हैं, फिर आपका ये जो जागरना होता है, फिर हरन होता है, फिर इस तरह के जो फोक सॉन्ग्स और म्यूज़िक होते हैं, यही जो है हमारी पुराने लोगों की कहावतें, जो चाहे जो रूलर्स थे उनकी कहानियाँ या किसी भी अच्छे चीज़ के बारे में अपने लोगों को बताने का एक फॉर्म होता है, उसको जिंदा करने के लिए ये स्कीम के तहत उसको प्रमोट किया जाता है। इसमें ये स्कीम करी ट्रेडिशनल आर्ट कल्चर को, फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कल्चर डिपार्टमेंट का कि हमारे जो लुप्त होती हुई कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत कम रह गया, सीमित रह गई है। हमारी आज की जनरेशन को शायद पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो उसको रिवाइव करने के लिए, लोगों को हमारी जनरेशन के सामने रखने के लिए, ताकि वो उसको सीखे, अपनाए और आगे अगली जनरेशन तक ले जाए, क्योंकि एक जनरेशन ख़त्म होती है तो उसको आगे उस धरोहर को ले जाने का काम अगली जनरेशन का होता है और यही मकसद है। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि जो अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जिसको हमारी लैंग्वेज यहाँ की डोगरी है, 8th शेड्यूल में वो इंक्लूडेड है और यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बोलते थे, खूबसूरत लैंग्वेज है, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी और हिंदी के इन्फ्लुएंस में लाकर हमारी जनरेशन रह गई है और इसको नहीं बोलती, क्योंकि जितना बोलोगे उतना ही लैंग्वेज आती है। और मुझे लगता है कि हमें अगर अपनी लैंग्वेज, हम लोगों को तो इनफैक्ट इंडियंस को फ़ख्र करना चाहिए कि हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, 5-6 लैंग्वेज हमारे कंट्रोल में होती है और हम बड़े फ्लुएंटली बोलते हैं। लेकिन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जिसको आप अपनी रीजनल मदर टंग बोलते हो, उसको बोलने से आपकी भाषा, आगे भाषाओं में भी शुद्धता आती है और सफाई। कोई भी हमारा फंक्शन होता है, कोई ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2500 से 3000 के लगभग लोग इकट्ठा होंगे। नेबरिंग आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रजौरी से, उधमपुर से, वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स हैं, उनके लिए भी एक अच्छा माध्यम रहेगा कि वहाँ दर्शन करके उधर एक फेस्टिवल को ज्वाइन करें, देखें क्या है यहाँ का लोकल, हमारा जम्मू का कल्चर क्या है, उसको देखने का एक उनको मौका मिलेगा, क्योंकि दूर दूर देशों, दूर स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए जो एक बेसिक जो तैयारी होती है, पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, एक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारा का सारा इन प्लेस किया जा रहा है और आज सब तैनात हो जाएगा। पब्लिसिटी के लिए जो होर्डिंग्स लगाई जाती हैं जगह जगह, जैसे कटरा में, रियासी में टाउन में लगाएंगे, रजौरी के पास मैंने कहा है जो भामला एरिया, जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया, वहाँ पर भी लगाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी पता चले और वो भी यहाँ पर आके, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसको डाल दिया है, ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि ये एक दिवसीय है। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि इस सांस्कृतिक उत्सव में सभी आए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। हमारे इनफैक्ट स्कूल के कई बच्चों को भी मैंने कहा है कि आप जुड़ के, आप भी अपना आपको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप भी आकर अपना टैलेंट को वहाँ पर प्रोजेक्ट करें। और इसमें लगभग 200 आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।